So hello and welcome to this session where we will talk about how to use calendar to develop speech and language goals both. आज के सेशन में हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों लेवल्स को चेक करेंगे और यहाँ से हम बहुत सारे गोल सीखेंगे कि बच्चों के साथ कैसे बना सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि कैलेंडर ही क्यों लेना चाहिए, तो आई होप आप सबको वो क्लियर होगा कि कैलेंडर के क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल मतलब जिन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट को लगभग 0 to 8-9 मंथ्स यानी कि 9 मंथ्स ऑफ हियरिंग एज या इम्प्लांट एज आप कह सकते हो गए हैं, तो वो बच्चे हमारे बेसिक लेवल में आते हैं। तो बेसिक लेवल में हमारे कौन से गोल्स हैं? रीडिंग एंड चेंजिंग नंबर्स। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बच्चों में दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है विजुअल मेमोरी और एक होती है ग्राफिक मेमोरी। तो जितने भी डिजिट्स या लोगोज हैं, अगर बच्चा उनको, जैसे आपने देखा होगा कि आप बच्चे को अगर कार में ले जा रहे हैं और मैकडॉनल्ड का साइन देखता है तो वो बोलेगा यहाँ फ्रेंच फ्राइज या बर्गर मिलेगा। उसको आपने ये नहीं सिखाया होगा कि ये मैकडॉनल्ड का ये लोगो है, लेकिन जैसे ही वो एम देखेगा उसकी ग्राफिक मेमोरी में वो इमेज है कि इस जगह पर मेरे को बर्गर और फ्राइज मिलेंगे। इसी तरह से जब हम बच्चे को फिंगर रख के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या नंबर्स 1 2 3 ये दिखाते हैं, तो उनके माइंड में, उनकी मेमोरी में वो ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। तो ये होती है ग्राफिक मेमोरी। आपने क्या करना है, शुरू में ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि बच्चा काउंटिंग सीख जाएगा या बच्चा डेज सीख जाएगा और बोलेगा। आपने सिर्फ उसको सुबह उठ के डेट चेंज करानी है कि आज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और उसको ये दिखाना है कि आज मंडे है। मंडे के नीचे आपने फिंगर रीडिंग करवानी है। इस तरह से साइट वर्ड रीडिंग जब बच्चा लगभग 5-6 हफ्ते लगातार करता रहेगा, आप अगर उसको एक नोटबुक में मंडे लिख देंगे तो वो उसको मंडे रीड करना सीख जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, और आपको कोई जरूरत नहीं है उनको सिखाने की MONDAY इज कॉल्ड मंडे, नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको पूरा वर्ड दिखाइए और वो बोलेगा ये मंडे लिखा है। एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के ये थैंक यू आते हैं कि आपने हमें अच्छी टेक्निक सिखाई है। और अगर आज कबीर की मदर है सेशन में तो वो बताएंगी कि उन्होंने कैसे यूज किया है। इसीलिए रेपिटिशन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो सारे वर्ड्स उसकी साइट वर्ड मेमोरी में चले जाएंगे, और जहां पर भी वो बच्चे नंबर देखेंगे, जैसे कार पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो 13, 14 ये सब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जब हम डेट्स की बात करते हैं तो हम 1 2 3 नहीं बोलते, हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनको बोलते हैं जैसे रेस में फर्स्ट आना, कॉर्डिनल नंबर्स। तो यहीं से वो लैंग्वेज मैथ्स की जो है वो शुरू हो जाती है। तो बेसिक लेवल के गोल्स समझ आ गए सबको? किसी को डाउट हो तो पूछिए। हेलो मैम। हाँ प्रेरणा। मैम जैसे मेरी डॉटर है वेदिका, हाँ। वो 2 years ओल्ड है, हम्म। तो मैं उसको भी ये सिखा सकती हूँ अभी कैलेंडर? यस यस, उसको आप नंबर खुद चेंज करना। जैसे आपको कैलेंडर वो लेना चाहिए जिसमें डेट्स चेंज हो सके और डेज चेंज हो सके। आपने देखा होगा आर्चीज गैलरी पे फ्लिप वाले कैलेंडर मिलते हैं, या हाँ मैम। ऑनलाइन मैंने देखा है कई पेरेंट्स को, उन्होंने मैग्नेटिक कैलेंडर फ्रिज के ऊपर चिपका दिया है और मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट उठा के बच्चा 1
2 ऐसे रोज चेंज करता है। तो मैग्नेटिक कैलेंडर ले सकते हो या फ्लैप्स वाला कैलेंडर ले सकते हो, जो आपको, जिसमें बच्चा खुद उसको थोड़ा सा ऑपरेट कर सके, वो ले लीजिए। ओके मैम, जैसे संडे मंडे की स्पेलिंग वाला? नहीं, स्पेलिंग पे काम नहीं करना, अब हम काम कर रहे हैं ग्राफिक मेमोरी पे, यानी कि पूरा संडे लिखा हुआ होगा, बस आपने उंगली नीचे रखनी है और बोलना है ये संडे है, आज सैटरडे है, बस सैटरडे को फिंगर रख के पॉइंट करना है। आई कैन प्रॉमिस यू 5 to 6 वीक्स अगर आप ये रोज करते हैं बच्चे के साथ, तो सेकेंड मंथ में आप कहीं भी वो डे लिख दीजिए नोटबुक में, बच्चा उसको रीड कर लेगा बिना उसके स्पेलिंग लर्न किए। इसको बोलते हैं मैम आई वांट टू से समथिंग। यस पूजा। मैम मैं भी सब पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, आपने जैसे मुझे बताया था साइट वर्ड्स जो बच्चे को स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ये सच में एक मैजिक ही है। मैंने हाँ 2 दिन मैम मैंने सिर्फ 2 दिन उसको खाली वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स करवाए और वो मतलब थर्ड डे ही स्टार्टेड रीडिंग दी सेंटेंस, फुल सेंटेंस। वाओ, सुपर्ब, वेरी गुड, थैंक यू पूजा। अगर आप लोग, हमारे पास सेशन में टाइम बचता है तो पूजा इफ यू गिव परमिशन हम वो वाला वीडियो दिखा सकते हैं जो हाँ मैम आपने। जरूर मैम, मेरी परमिशन की क्या जरूरत है मैम। नहीं नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक परमिशन कि बच्चे नहीं को। मैम, ठीक है, गुड, सही थैंक यू। मैम, दिखा सकते हो। ठीक है, बेसिक लेवल के बाद अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट गोल्स पे। इंटरमीडिएट गोल्स में क्या है, ये इम्प्लांट एज 1 ईयर हो चुकी है और बच्चे ने बेसिक लैंग्वेज सीख लिया है, और अब हम बात करेंगे उसके टाइम एलिमेंट और टेंसेस को डेवलप करने के लिए। देखिए मैं दोबारा बोल रही हूँ कि टेंसेस जो है वो वहां पर जाके बच्चे हमेशा गलती करते हैं जिनको उसका एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन कैलेंडर एक इतनी सुंदर चीज है क्योंकि इसमें रेपिटिशंस हो रही हैं, हर वीक रेपिटिशंस हो रही हैं, तो जो टेंसेस हैं बच्चे को वो बहुत इजीली सेंटेंस फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हमने बात करेंगे, टुडे इज सैटरडे, टुमारो विल बी संडे, yesterday was फ्राइडे। अगर हिंदी में करेंगे तो आज संडे है, कल मंडे होगा और कल सैटरडे था। तो था, इज, विल, वॉज, ये तीनों हमारे जो टेंस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को कवर करते हैं। अगर आप मार्किंग ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं, जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, तो कैसे बात करेंगे, योर बर्थडे विल कम ऑन 4th November, यानी कि हम टेंसेस के ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन में हमेशा 3 दिन तक बात कर सकते हैं, उस दिन तक बात कर सकते हैं जब तक बच्चे का बर्थडे नहीं आता। ऐसे ही जो इवेंट चला गया है हम उसकी बात कर सकते हैं कि दशहरा कब था, इट वॉज ऑन दैट डे, so it's been so many days, you did that, so past tense का पूरा बात आप कैलेंडर के एक मार्किंग के साथ कर सकते हैं। और क्योंकि आप रोज डेट चेंज करवा रहे हैं तो वो जो प्रेजेंट टेंस में हमने काम करना है, जैसे टुडे वी हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, टुडे वी विल डू दिस, टुडे वी आर गोइंग टू हैव फन, ये सारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस, यहीं से टेंस शुरू हो जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल में ही जब हम बच्चों के साथ क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन जैसे व्हाट इज टुडे, व्हेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को इसको समझने में टाइम लगता है, आप कैलेंडर के थ्रू इजीली सिखा सकते हैं। व्हेन इज दिवाली कमिंग, व्हेन इज योर बर्थडे कमिंग, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर दिवाली, ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म आप कैलेंडर के थ्रू पूछ सकते हैं। जब आप बच्चे को रोज डेज करा रहे हैं और मंथ्स करा रहे हैं तो आप हाउ मेनी का जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, नेम्स ऑफ द मंथ्स,
ये सारे क्वेश्चन फॉर्म पर आप काम कर सकते हैं। अब मार्किंग ऑफ इवेंट, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, बर्थडेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज लाइक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट। अगर आप कैलेंडर मैग्नेटिक ले रहे हैं तो उसके साथ एक पेन भी मिलता है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे डेंटिस्ट के लिए आप टूथ ड्रॉ कर सकते हो कैलेंडर के ऊपर। अगर बर्थडे आ रहा है तो आप उस डेट के ऊपर एक छोटा सा केक बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा नंबर रीड कर सके। जैसे वो मैम ने बोला उनका बेबी 2 इयर्स का है, तो अगर नंबर्स पे काम नहीं करना तो हम इमेजेस पे काम कर सकते हैं, हम ड्राइंग्स पे काम कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ अ केक ऑन दैट डे, और हम बोल सकते हैं आपका बर्थडे इस दिन आ रहा है, और हम काउंटिंग कर सकते हैं कौन सा फेस्टिवल किस दिन आएगा। एनी डाउट अप टिल नाउ कि इसको हमने कैसे यूज करना है? नो मैम। गुड। अब जब हम मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स जैसे कि नंबर्स होते हैं कैलेंडर पे, अब मैथ्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कैलेंडर से सिखा सकते हैं? एज आई सेड, इट्स अ क्लोज सेट, सो 1 to 31 तक बच्चे रीडिंग ऑफ नंबर सीख सकते हैं। फिंगर पॉइंट करके 1 2 3 रोज, क्योंकि कैलेंडर की डेट्स चेंज हो रही हैं तो उनको वो काउंटिंग इजीली आ जाती है। जिन बच्चों को काउंटिंग आ गई है अब तक, आपका नेक्स्ट गोल हो सकता है कि आप उनको स्किप काउंटिंग सिखाएं। स्किप काउंटिंग में आप बीच में डेट को छुपाकर राइट और लेफ्ट दोनों साइड की डेट्स दिखा सकते हैं और स्किप काउंटिंग पे काम कर सकते हैं। ऐसे ही व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, एंड लास्ट इज रिवर्स काउंटिंग। तो आप देखोगे जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो हम 2.5 से शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ काम करना, सारा कुछ आप इस कैलेंडर के थ्रू सिखा सकते हो। जिन बच्चों ने काउंटिंग शुरू नहीं करी है, जब आप उनसे रोज डेट्स चेंज कराएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको आप बात कर सकते हो कल क्या डेट थी और कल क्या होगी। तो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट, इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को शुरू के सारे 5 पॉइंट्स आ गए हैं, फिर आप रिवर्स काउंटिंग पे कर सकते हैं। अब रिवर्स काउंटिंग को आप इवेंट्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 4th को दिवाली है, तो आप 4th को पूछेंगे व्हेन इज दिवाली कमिंग, और आज है 30th, सो हाउ मेनी डेज लेफ्ट? 31, 1 2 3 4, so 4 days left for Diwali to come. अब आप 4th पे फिंगर रख के बोल सकते हैं लेट्स सी हाउ मेनी डेज लेफ्ट, सो 3 2 1 31। ऐसे करके हम रिवर्स काउंटिंग में भी काम कर सकते हैं। क्लियर? ये अब तक के थे हमारे इंटरमीडिएट गोल्स। अभी इंटरमीडिएट गोल्स में किसी को डाउट है? क्योंकि अगर इतना क्लियर हो गया बच्चों को, फिर हम आप देखेंगे कि एडवांस लेवल में भी कितनी टफ लैंग्वेज हम इसके थ्रू, कैलेंडर के थ्रू सिखा सकते हैं। गुड। सो आई सपोज अब तक का क्लियर है। सो लेट्स सी, जो बच्चे बेसिक या इंटरमीडिएट पे हैं, आप प्लीज ये वाले एडवांस गोल्स भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कुछ टाइम बाद आपके ये सब काम आएगा। सबसे पहले हाउ मेनी डेज इन अ वीक, क्योंकि अब बच्चा डेज सीख चुका है, मंडे ट्यूसडे, सो वी कैन काउंट हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। ऐसे ही हाउ मेनी मंथ्स पे हमने काम कर लिया इन अ ईयर। उसके बाद क्या आएगा? कैलेंडर पे ही हम, जब हम बच्चे को वीक बनाना सिखाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वीक कब से शुरू हो रहा है। सो इन एवरी मंथ, जरूरी नहीं है कि मंडे से ही वीक शुरू हो,
like this time it is 1st November is Monday, but every first is not Monday. कई बार फ्राइडे से भी मंथ शुरू हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट वीक कहाँ से बनेगा? फ्राइडे टू नेक्स्ट थर्सडे इज 1 वीक. ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए बच्चे को कि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ क्या होता है, सेकेंड वीक ऑफ द मंथ क्या होता है. क्योंकि अक्सर हम बोलेंगे, जैसे मैं बताती हूँ कि आवर सेशन इज हेल्ड ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ. जैसे आज 30th है, लास्ट सैटरडे है, तो इस दिन हम सेशन करते हैं. बट जरूरी नहीं है कि वो 30th को ही हर महीने आए. किसी दिन 27th को आता है, किसी दिन 24th को आता है. सो हर मंथ चेंज हो जाता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए ये सारे एडवांस लैंग्वेज गोल्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अब टफ हो गए हैं. विच इज द थर्ड डे फ्रॉम टुडे. अगर आज 30th है तो बच्चे को आपने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर देना है, विच इज द थर्ड डे फ्रॉम टुडे. सो अभी तक आप कर रहे हो व्हाट इज टुडे, व्हाट विल कम आफ्टर 3 days इज द इंटरमीडिएट गोल. लेकिन एडवांस लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसीलिए ये लैंग्वेज यूज होगी, विच इज द थर्ड डे फ्रॉम टुडे. What was day before yesterday? So yesterday पे तो हम काम कर लेते हैं, but day before yesterday या day after tomorrow, इस तरह की लैंग्वेज गोल्स पे भी काम करना चाहिए. क्योंकि जब हम बच्चा कोई स्टोरी राइटिंग कर रहा है या डायरी एंट्री कर रहा है, ये सब जो है आप देखेंगे आपके बच्चों को 2nd, 3rd, 4th ग्रेड से छोटे छोटे डायरी एंट्री टीचर स्कूल में सिखाते हैं कि आज मैंने ये किया और 2 दिन बाद मैं ये करूंगा. तो उसमें आपको ये इंग्लिश में ये लैंग्वेज आनी जरूरी है, डे बिफोर या डे आफ्टर टुमारो. और अगर एडवांस पे काम करेंगे, ऑन विच डे द 4th वीक बिगिंस. इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा अगर ये स्टेटमेंट समझ आई है? ऑन विच डे द 4th वीक बिगिंस. अब ये सारी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी सिंपल तरीके से नहीं पूछा जा रहा, इसीलिए ये एडवांस लैंग्वेज गोल्स में आ रहा है. अगर मैं आपसे आज यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑन विच डे द 4th वीक बिगिंस, तो आपका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट मंथ का डे पूछ रहे हो आप? नो, इसी मंथ में आपके मैम पास जैसे आपने अभी बोला था कि हर वीक मंडे को स्टार्ट नहीं होता है, लाइक कोई वीक कोई मंथ का फर्स्ट वीक फ्राइडे से स्टार्ट हुआ तो वो Correct. फ्राइडे टू थर्सडे हुआ. करेक्ट. तो इस तरह से बच्चे को बताना है कि फ्राइडे टू थर्सडे फर्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे टू थर्सडे सेकेंड वीक. तो ऐसा करके 4th वीक जब स्टार्ट हुआ तो हमारा कौन सा दिन पड़ा? हाँ, करेक्ट. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो अगर मैं आज अक्टूबर का अपने फोन पे मैंने कैलेंडर खोला है, तो अगर आप देखें ऑन विच डे द 4th वीक बिगिंस, सो इस फर्स्ट 24. सो 24th इज संडे, है ना? हाँ मैम. हो गया ना कॉम्प्लेक्स. बच्चा सोचने लगेगा कहाँ से शुरू करना है. So first week starts from Friday, then second week starts from 8th, third week starts from 15th, fourth week starts from 22nd. So on which day the 4th week begins? That is 22nd. और इस month में we have 5 weeks. Yes, does this make sense? कॉम्प्लेक्स कर दिया? प्लीज पूछिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा सिंपल लैंग्वेज पे काम करके बच्चों को छोड़ देते हैं कि कॉन्सेप्ट आ गया है. लेकिन अगर आपको उनकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और एडवांस लैंग्वेज पे, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पे काम करना है, तो हमें इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, जो लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि बच्चे को इन 30-31 डेज का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट अबाउट रीडिंग नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट डेज और मंथ्स, इट्स अबाउट हाउ टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स, और कैसे मंथ के कैसे वीक्स के क्या पैटर्न होते हैं. कई बार टीचर बोलेगी ओके पीटीएम इज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, ऐसे ही बोलते हैं ना, स्कूल से नोट आ जाता है, या क्लास में टीचर बोलेगी चिल्ड्रन प्लीज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स पीटीएम इज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ दिस मंथ. सो बच्चा उसको कैलेंडर में देखकर आपको बता सके कि लास्ट फ्राइडे इज 29th. जैसे अगर मैं अक्टूबर का देख रही हूँ तो ये कॉन्सेप्ट की वीक्स कैसे होंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, इस तरह से उसको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपने एडवांस लैंग्वेज गोल्स में देने हैं. एनी डाउट प्लीज आस्क. मैम एज वाइज लाइक इम्प्लांट एज वाइज प्रबल आता है एडवांस गोल्स में, बट अभी जैसे आपने इंटरमीडिएट गोल्स के बारे में बताया मैम, कम्स बिफोर कम्स आफ्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स. तो अभी कैलेंडर से जैसे जैसे कुछ भी हो, बच्चा किसी भी लेवल पर हो, उसको जैसे स्टार्ट किया इन जनरल, तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेते हैं, या हमें इस चीज के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए. जैसे हमने किसी बच्चे को कैलेंडर का कंसेप्ट देना स्टार्ट किया है, तो क्या ऐसा है कि हम दिन भर उसके साथ कैलेंडर लेके घूमे? नो या नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत घूमना, बिल्कुल भी नहीं घूमना. इट हैज टू बी अ फन एक्टिविटी प्लीज. नहीं तो कैलेंडर को उठा के ऐसे फाड़ देगा 2 दिन बाद. नहीं, ऐसा जुल्म मत करना. इट हैज टू बी अ फन एक्टिविटी, मतलब उसको इतना मजा आना चाहिए कि अरे आज क्या है, यू नो. ये सिर्फ 2 मैक्सिमम 3 मिनट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए सुबह के टाइम, बस. ओके, इट्स सफिशिएंट मैम. इट्स सफिशिएंट, क्योंकि जैसे फर्स्ट स्लाइड में बताया, ब्यूटी ऑफ जी मैम. कैलेंडर इज रेपिटेशन. अगर आज Exactly, नहीं कुछ समझ right. आ रहा तो कोई बात नहीं, वो फिर वो 7 दिन बाद कल फिर आ रिपीट जाएगा. हो जाएगा, ओके 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 मैम, ओके. हर महीने रिपीट हो जाएगा. लेकिन अगर बच्चे को आपने बोर करके करवाया तो वो कैलेंडर कभी नहीं करेगा. दिस इज जस्ट अबाउट मैम कंटिन्यूएशन होना चाहिए. यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैम बच्चे इतना पेशेंस रखते हैं इतने एडवांस गोल के इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए? एक्चुअली बच्चा तो छोटा ही रहता है ना, इरिटेट होके जाओ मुझे आंसर नहीं देना, इस टाइप का एटीट्यूड हो तो नहीं होगा. अगर उसको देखो, अगर आपने उसको बेसिक गोल्स उसके कवर करा दिए, इंटरमीडिएट आ गए, तो एडवांस में तो सिर्फ लैंग्वेज ही तो लर्न करनी है. उसने फिर डेट्स और डेज तो नहीं सीखने ना. आप जब गोल्स पे काम करते हो तो आप एडवांस गोल्स क्या होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज हो, है ना. हम सिंपल लैंग्वेज पे काम नहीं करते. लेकिन बच्चे की एज भी तो बढ़ रही है, इम्प्लांट एज भी बढ़ रही है, और उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज भी अब इतना बढ़ चुका है कि उसको आपने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देनी ही देनी है. अगर कैलेंडर तो एक मीडियम है सिर्फ वो लैंग्वेज देने के लिए. ओके मैम. एंड द बेस्ट पार्ट अगेन, इट हैज टू बी अ फन थिंग. इसीलिए कैलेंडर कितना क्रिएटिव आप खुद, मुझे याद है कि उस टाइम पे इतने साल पहले मैग्नेटिक कैलेंडर्स नहीं थे, तो हमने अपने हाथ से कैलेंडर बनाए हुए हैं कि हम उतने स्लिप्स काट के रोज चेंज कराना, एक फ्लैप बुक बना के काम किया था. लेकिन अभी तो बहुत सारा आपको ऑनलाइन मटेरियल आप परचेज कर सकते हो. एक पेरेंट ने मेरे साथ शेयर भी किया था कि आजकल वो कैलेंडर भी आ रहे हैं जिसमें वेदर भी आता है.
वेदर के भी आइकन्स बने होते हैं. इज इट अ सनी डे, इज इट अ क्लाउडी डे, इज इट स्नोइंग. तो अब मुझे नहीं पता कितने लोग स्नो में रहते हैं, बट कॉन्सेप्ट ऑफ स्नो भी आता है ना. अगर हम जब सब चीजें वेदर सिखा रहे हैं तो स्नो एंड विंटर सीजन इज अ पार्ट ऑफ द सीजन्स. तो आप वो जो आइकन्स हैं वो उस डेट पे भी लगा सकते हैं कि टुडे इज अ ब्राइट. जैसे आप वेदर फोरकास्ट देखते हो आजकल फोन में, तो ब्राइट सन बना हुआ आता है या क्लाउड्स बने आते हैं. तो इस तरह के अब कटआउट्स भी मिलते हैं कि आप उस डेट पे साथ साथ मैथ्स भी आ रहा है, नंबर्स, वीक्स एंड वेदर भी साथ में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है. यस मैम. सो ये मत सोचना कि कितने दिन के अंदर ये गोल्स करने हैं. आपने ये सोचना है कि मेरे को रोज 2 या 3 मिनट कैलेंडर के आगे बच्चे को खुद डेट चेंज, जब आप उसको खुद इन्वॉल्व करेंगे ना, उसको खुद से मजा आएगा. जब आप बोलेंगे कि बर्थडे आ रहा है, इस पे कैंडल बना दो, या डेंटिस्ट के पास जाना है. अब जैसे मैं आइकन्स की बात कर रही हूँ, मैग्नेटिक कैलेंडर्स में डेंटिस्ट, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, इन सब के भी आइकन्स आते हैं. तो बड़े अच्छे अच्छे कैलेंडर्स अब मिलते हैं जो बच्चे को बहुत क्रिएटिव तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करा सकते हैं. एंड नॉट मोर देन 2 to 3 minutes पर डे. बट अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में लेंगे, रोज करेंगे, तो आप इतना सब कुछ सिखा सकते हैं जो आज हम बात कर रहे हैं. ठीक है. एडवांस गोल्स में आगे हम बात करेंगे. तो जैसे हमने बोला, विच इज द डे ऑन 3rd Monday. अब 3rd Monday को देखने के लिए उसको रोज और कॉलम्स का जो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना जरूरी है, कि हमें टॉप टू बॉटम भी देखना है और लेफ्ट टू राइट भी देखना है, ताकि हमें डे भी पता चले और डेट भी पता चले. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं आपसे पूछूं, ओके सो गाइस, व्हेन विल बी द सेशन इन नवंबर नाउ, आप लोग बताओ. जस्ट फॉर फन आई एम आस्किंग. कैलेंडर देख के बताइए. Tuesday 30th. हम लास्ट डे पे करते हैं. नो, वी डू इट ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ. नाउ सी द कैलेंडर. 27th Saturday. Yes, correct. So next session will be on 27th. So this is a way of giving language, complex language to the child, जहाँ आप ये सारे concept develop कर रहे हो. So how many months, ये हमने बात कर ली. Which is the shortest month. अब हम जब सब ये सब सिखा देते हैं तो फिर हम बात करेंगे कि लीप ईयर क्या होता है. So February becomes an important month, जिसमें आप बच्चे को दिखा सकते हो कि this is the only month which has got either 28 days or 29 days. So concept of leap year, that one day is added in the leap year. So it comes after every 4 years. अब ये सारा कुछ आप देखो, अगर आप काम करोगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट कैसे नहीं आएगा लीप ईयर का. तो एग्जैक्ट देयर आर 365 and 1/4 days in a year. So that 1/4 gets added. So after 4 year that becomes 1 full day. तो ये सारा साइंस का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है? नो मैम. गुड. सो आपको आज के इसमें से एडवांस लैंग्वेज गोल्स मिले? जिन बच्चों को वो ऑलरेडी कर चुके हैं